हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार निंजा टेक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको मैं कुछ चुनिंदा प्रश्न कराऊंगा जो आपको एनटीपीसी या फिर एसएससी के किसी एग्जाम में भी फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 20 वर्ष यानी टाइम आपको दे दिया कितना, 20 वर्ष। कह रहा है कोई धन 2 गुना हो जाता है, यानी कि अगर 1 रुपये था तो वह 1 रुपये कितना हो गया, 2 रुपये होगा। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। आपको पता होगा कि साधारण ब्याज, तो इस पे ब्याज कितना मिला, 1 मिला। तो ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर। पूछ रहा है कितने समय में, 20 वर्ष में, बटा 100। 20 से कम 20, 20 × 25 = 100, यानी आर बराबर 5%। या परसेंटेज के रूल से आप ऐसे लगा सकते हैं, कितना ब्याज मिला, 1 मिला, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा, 20×5 = 100। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए रहा आपका दूसरा प्रश्न। कह रहा है कि 1 रुपए में 5 अंडे बेचने पर कोई व्यक्ति 20% लाभ अर्जित करता है, तो उसने 1 रुपए में कितने अंडे खरीदे थे। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बता दे रहा हूँ। जैसे एक फार्मूला होता है, रुपए बटा में वस्तु गुणे यहाँ पे सीपी बराबर रुपए बटा में वस्तु गुणे एसपी। यानी ऊपर रुपए, यानी 1 रुपए में कितने अंडे खरीदे थे। तो अंडे यानी कि जहाँ यहाँ पूछ रहा है, तो मान लेंगे एक्स अंडे खरीदा था, और सीपी मान लेंगे कि 100 रुपये था। 1 रुपए में 5 बेच दिया और लाभ हुआ उसे 20%, यानी 120। ऐसे लिखेंगे, 0 0 कटा, 5 दूना के 10, 2 छक्का 12, यानी एक्स बराबर 6। यानी उसने खरीदा था 6 और बेचा कितना, 5, इसीलिए उसे लाभ हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, कह रहा है कि 210 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% दूध है। कितना दूध और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 30% हो जाए। कितना दूध है उसके पास, 200। मिश्रण ये है 210 लीटर का, और इसमें 10% जो है कि मिल्क है। देखिए, इसको दो तरीके से हम लगा सकते हैं। इसको अगर आप चाहो तो दो तरीके से, एक तो परसेंटेज रूल से। कह रहा है कि 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो इधर लिख दे रहे हैं आपका वाटर और इधर मिल्क। यानी देखा जाए तो 10 जो है कि मिक्सचर होता है, इसमें 9 हो जाएगा पानी और 1 हो जाएगा दूध। अब कह रहा है कितना मिलाया जाएगा, 30%, यानी 3/10, यानी 3 दूध हो जाए और 7 हो जाएगा पानी। परिवर्तन तो हम मिल्क में कर रहे हैं, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए 7 से यहाँ मल्टीपल, 7 से यहाँ, 9 से यहाँ, 9 से यहाँ, यानी अब हमारा नया रेशियो क्या बन गया,
63/7, 63/27। यही हमारा पहले वाला मिक्सचर था। 63 और 7 कितना हो जाएगा? 70। 70 बराबर 210। 1 बराबर 3। देखिए यहाँ पे कितना मिलाया है, पहले 7 लीटर दूध था, अभी कितना 27, तो कितना मिला है? 20 मिला है। तो 20×3 = 60, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका। या इसको आप ऑप्शन से जा सकते थे, या आप इसको ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन से जाने में क्या होगा, मान लीजिए कि हमारा 60 आ गया और हम 60 पे ही जाते हैं, तो हमारे पास 210 था। अब जब 60 इसमें मिला देते हैं तो हमारा पूरा मिक्सचर हो जाता 270। 270 मिक्सचर हो जाता। तो इसमें कह रहा है कि 10% तो आपका मिल्क है, तो 10 इसमें था, यानी 21 था। 210 का 10% कितना होगा? 21 होगा। 21 था प्लस 60 मिला दिए तो कितना हो गया? 81। कितने पे? 270 पे। परसेंटेज बदलेंगे, 0 0 गया, 27 या 81, यानी 30%। तो यही कह रहा है कि कितना मिला है कि 30% हो जाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 100 दिन में कर सकते हैं। यदि 10 आदमी कम होते हैं तो कार्य समाप्त होने में 10 दिन अधिक लगता है। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे? मान लेंगे प्रारंभ में X आदमी थे, कितने दिन में करते थे? 100 दिन में। कह रहा है कि 10 आदमी कम आए तो वही काम अब 10 दिन और अधिक में होने लगा। ये तो बिल्कुल आसान है, 110 दिन में होने लगा। पहले 100 में होता था, अब 110 में। 0 से 0 गया तो 10x बराबर 11x माइनस 100। 10 इधर आएगा तो x हो जाएगा, इधर आएगा तो 110। कितने आदमी चाहिए? 10 आदमी। ऑप्शन नंबर 4। चलिए, ये आपका आखिरी सवाल है। कह रहा है कि यदि 10 आदमी और 5 लड़के मिलकर 10 आदमी और 5 लड़के मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी प्लस 20 लड़के मिलकर उसे कितना दिन में, उसके 3 गुने कार्य को मिलकर इससे 3 गुने कार्य को कितना दिन में? तो एक्स, देखिए कार्य मान ले रहे हैं कि यहाँ पहले 1 था, अब कितना हो गया? 3। इसी को सॉल्व करना है, लेकिन आगे नीचे दिया शर्त। कह रहा है कि जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में। 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में। 3 से 3 गया, यानी m/b बराबर आपका आ गया 5/2। यानी कि 5 आदमी, मतलब आदमी का जो 5 काम है वो लड़के के 2 काम के बराबर है। तो m और b का मान रख दीजिए, बहुत आसान हो गया। 5 × 50, 2 × 5 = 10, गुणे 15, 16 × 5 = 80, 20 × 40 बटा में 3 गुणे x। इसी को सॉल्व कर देंगे, जाएगा 60 गुणे 15 120। अच्छा जी, सवाल में देखिए, ये 5 नहीं है, ये 15 है, यानी 15 दूना की 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 80। 120 बटा में 3 गुणे x। इसको इससे कटाएंगे तो आपका होगा 40
40 दूना 80, यानी x बराबर 15 दूना 30, यानी कि सब खेल इसका है। हमारे m और b का रेशियो आ गया 5/2, और यहाँ पे 5 रख दिए और यहाँ पे b का मान 2 रख दिए और m का मान 5 रख दिए। तो यानी कि वह पूरा, अब वह 3 गुने काम को कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में करेंगे। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन था, इसको फिर से समझ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।